बच्चों की शरारत से हो जाते हैं हम परेशान, तो मैं आज आपको एक उपाय बताता हूँ जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। योग दर्शन के अंदर जो बताया गया है कि शरीर की चंचलता को दूर करने के लिए जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो कम से कम 24 नहीं 14 साल तक तो उसके शरीर के अंदर इतनी चंचलता रहती है कि उसकी चंचलता को दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपायों को अपनाते हैं, लेकिन हम उनकी चंचलता को दूर नहीं कर पाते। अब चंचलता उनके शरीर में नहीं, मन में, वाणी में और शरीर की प्रत्येक ऐसी क्रियाओं के अंदर होती है जिनको अनियंत्रित ही देखा जाता है, यानी कि उनको नियंत्रित करना ही कठिन काम हो जाता है। तो हमारे योग दर्शन के अंदर बच्चों के लिए ना योगासन और प्राणायाम आदि का वैसे तो विधान है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर कुछ एडवांस आसन भी होते हैं और कुछ ऐसे आसन होते हैं जिनसे उनकी शरीर की चंचलता में हमको कंट्रोल करने में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बच्चे जो शरारती बच्चे होते हैं उनकी चंचलता को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट है आसन। और आसने न रुजम हांति, ऐसा एक वर्णन भी मिलता है, एक श्लोक भी मिलता है कि आसन की अगर शरीर की चंचलता को दूर करना है तो आसन का अभ्यास आप बच्चों को करवा सकते हो। और बच्चों की जो एनर्जी है, देखो एनर्जी के दो रूप होते हैं, एक तो नेगेटिव तरफ बहती है और एक पॉजिटिव की तरफ बहती है। तो हमको बच्चों की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है। उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको हमको निकालना है उनके भीतर से। यानी कि जैसे हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अपने एनर्जी को कभी इधर भागने में कभी उधर भागने में, यानी कि ऐसी जगह वो अपनी एनर्जी को लगा देते हैं जहाँ उनकी एनर्जी को नहीं लगना चाहिए। ऐसे-ऐसे वो काम करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएँगे और ऐसी दिशाओं के अंदर भागेंगे जिन दिशाओं के अंदर उनको जाना कोई वहाँ पे जाने का कोई लाभ ही नहीं होता है। तो उनकी एनर्जी को मैनेज करने के लिए सबसे पहला मैं आपको उपाय बताता हूँ। उनको कोई भी 1 या 2 एक ऐसे आसन बता दो जिनसे वो अपने शरीर की चंचलता को रोक सके। तो या तो उनको पद्मासन बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों को ना पद्मासन का लंबा अभ्यास करा सकते हो, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा करवा सकते हो। और वज्रासन, पद्मासन और वज्रासन इतने आसान आसन है और हर बच्चा कर सकता है। और एक आसन मैं बताता हूँ आपको, शशकासन। ये 3 आसन अगर आप बच्चों को करा दोगे, एक पद्मासन और एक वज्रासन और एक होता है शशकासन, जिनकी मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। इन आसनों को करवा दो आप बच्चों को। इन आसनों को करने से कोई नुकसान नहीं है। जब भी बैठाओ बच्चों को वज्रासन में बैठाओ, ताकि उनकी जो पैर की जो गति है, जो हमारी जो पैर नामक इंद्रिया है, वो कंट्रोल हो जाए और हमारे बच्चों को ना लाभ मिले। उन इंद्रियों को वो सही दिशा के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर ले जाए। और गेम के अंदर तो मैंने बता ही रहा था, गेम के अंदर भी आप उनकी एनर्जी को लगा सकते हो, लेकिन उनकी एनर्जी को अगर आपको डाइवर्ट करना है, कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना, तो आसन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस एज के अंदर ना तो वो प्राणायाम कर पाएंगे, ना वो ध्यान कर पाएंगे, ना वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उनकी वाणी इतनी ज़्यादा तेज चलती है, इतनी ज़्यादा तेज चलती है कि पूरे घर के अंदर ऐसा शोर शराबा वो करके रखते हैं। तो उनकी वाणी के लिए है ना, उनको ना वेद मंत्रों अगर आपसे हो सके पॉसिबल तो गायत्री मंत्र का जप कराया करो, ओमकार का जप कराया करो। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि उनका जो बोलने की जो शक्ति है ना, वो अपने आप ही गायत्री मंत्र कंट्रोल कर देता है। गायत्री मंत्र के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, पता नहीं उसका क्या एक तो बेनिफिट और कैसे वो काम करता है, लेकिन होता उसका बेनिफिट है भाई, ये तो पक्का ही है। शरीर की चंचलता को दूर करने के लिए उनका एक तो गायत्री मंत्र आप कराओ, एक जप कराओ, और एक ये आसन जो मैंने आपको 3 आसन बताए हैं, वज्रासन, पद्मासन और शशकासन, ये 3 आसन बड़े ही बेस्ट है, बड़े ही मज़ेदार है। और इनको करने मज़ेदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बच्चों ने ये सीख लिए। दूसरा, अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही चंचल है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर उनको या तो सूर्य नमस्कार करा सकते हो, या फिर उनको रनिंग कराओ। एक बार खींच करके रनिंग करा दो, फिर छोड़ दो, फिर खींच करके रनिंग करा दो, फिर छोड़ दो। उनकी जो अंदर की जो ऊर्जा है उसको सदुपयोग करा दो, यानी कि एक बार उसको ढाल दो। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया भी था, उनको एक बार से ना, जैसे कुमार अपने घड़े को आकार दे देता है और फिर वो जो आकार देने के बाद में उसका घड़े का ऐसा ही रहता है, ऐसे ही वो जो चाक में जो वेग देता है ना, चाक घुमाने में जो वेग देता है, ऐसे हम बच्चों को एक बार उनके शरीर के हिसाब से उनको ढाल दें, तो फिर उनकी जो एनर्जी जिस दिशा में हम उसको बनाना चाहते हैं उसी दिशा में उनकी एनर्जी बहती है। हर घर परेशान शरारती बच्चों से, बता कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक स्कूल के अंदर छोटे बच्चों के अंदर इतनी अनुशासनहीनता होती है कि देखने में बड़ा ही अचरज लगता है और बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी जिद को पूरा करने के लिए आप कितने ही समाधान कर लो, लेकिन योग से बेस्ट कोई भी समाधान नहीं है। अगर अपने बच्चों को, शरारती बच्चों का थोड़ा सा सुधार करना चाहते हो, बहुत बेस्ट उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर अपने बच्चों को आपको सुधारना है, शरारत से कंट्रोल कराना, तो योग मार्ग सबसे बेस्ट है। योग अगर वो करने लग गए, अगर उनको थोड़ा थोड़ा भी आपने योगासन करा दिया ना, कोई भी एक आसन, ताड़ासन करा दो, ताड़ासन, कोई भी एक आसन अगर उनको सिखा दिया, तो उनकी एनर्जी का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ नहीं बहेगा। अगर वो भगते समय उनको चोट नहीं लगेगी, वो आपसे कुछ गलत नहीं बोलेंगे। उनकी वाणी का जो वेग बाहर की तरफ निकलता है, जब तो कहते हैं बच्चों इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो, बस उनको थोड़ा सा कुछ साधन है कुछ समय के लिए, फिर आप जीवन भर अपने बच्चों से सुखी हो सकते हैं। और मेरा आज इस वीडियो को बनाने के पीछे यही एक मकसद था कि बच्चों की जो एनर्जी है उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं इसको बारे में बहुत सोच करके बताता रहता हूँ, कराता रहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले जीवन का भविष्य होते हैं। अगर हमने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है तो हम अपना भी भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही
आने वाले समय का फ्यूचर भी होते हैं, आईना भी होते हैं, एक प्रकार से वो रिफ्लेक्शन करते रहते हैं चीज़ों का। बस मेरा यही उद्देश्य था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना करके शूट किया। अगर आपको भाई कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई समझ में चीज़ें नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, क्योंकि बच्चे सभी के ही ऐसे रहते हैं, कोई ज्ञान उनको होता ही नहीं है। कम उम्र के अंदर 15 साल में 16 साल तक उनको कोई ऐसी मैच्योरिटी नहीं आती, किसी किसी को 20-20 साल तक कोई मैच्योरिटी नहीं आती। तो उनकी मैच्योरिटी जब उनके अंदर नहीं है, एक उनको मार्गदर्शन नहीं पता, इसलिए आप उनको अपने हिसाब से चलाएं करो, उनको अपने बल के ऊपर मत छोड़ा करो, अपने ऊपर उनको मत डिपेंड रहने दिया करो जब तक वो कच्चे घड़े हैं। पसंद आए तो आप लाइक इस बात को जरूर करना। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, बड़े छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।